3 स्टेज देखे इस ब्रेन में डेवलप होते हुए। पहला चीज़ एक फंडामेंटल बात है कि नेचर एकदम से कोई चीज़ नहीं करती है, ठीक है। ने ठीक है, नेचर वर्क एज अ प्रोसेस। ये कभी भी एक बार में आपको कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं देती है। हाँ, इट्स नेवर अ प्लेटफॉर्म, इट्स नेवर फाइनल कह लो, बट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस वर्क, ठीक है। या फिर कह रहे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इनटू एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। डेवलप होके अगर कोई चीज़ पहले थी और अब हट भी जाए तो उसको भी एक प्रकार का चेंज ही कहेंगे। फंडामेंटली डेवलपमेंट जैसा नहीं, चेंज। हाँ, ये चेंजिंग है, ठीक है। ये एक चेंज है जो कि कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। पहला एक फंडामेंटली कंटिन्यूअस है, दूसरा चेंज है। ये 2 फंडामेंटल बातें हैं जो हम लोग को समझनी पड़ेगी, ठीक है। और चेंज, ठीक है। पहला ये फंडामेंटल्स है, ये सब, ये दोनों। और एक और क्या है ना इसमें कि ये इसकी जो स्पीड है, स्लो है एक्चुअली, स्लो है। अब ये डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड होती है हर चीज़ की, पर्टिकुलर है इसकी स्पीड। कोई एक श्योर नहीं है कि आप बहुत जल्दी हो जाएगा या बहुत ये हो जाएगा, समझा। इसकी अपनी एक स्पीड है, ठीक है। वो ना कम है ना ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से होता है, उसी फंडामेंटल, वही फंडामेंटल हर चीज़ में हम लोग को देखने के लिए मिले। और ये कोई भी चीज़ मतलब कि परफेक्ट नहीं बनाती, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं बन जाती है नेचर में जो कि किसी एक प्रजाति के लिए काम की नहीं होगी। डिपेंड्स, ये भी एक फंडामेंटल है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स। हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ देखेंगे, है ना। ये भी एक फंडामेंटल बात है कि इट ऑलवेज डिपेंड, कि हमेशा डिपेंड करता है। ये भी एक फंडामेंटल बात है। फंडामेंटल का पढ़ाई को क्या कहता है? ये एब्स्ट्रैक्ट, ये नहीं, असलियत में ये भी फिजिक्स ही है, लेकिन हम लोग सब फंडामेंटल आजकल पढ़ते नहीं। पूरी तरह से ये बेसिक फिजिक्स ही है। तो अभी ये सारी फंडामेंटल बातें हैं, तो ये सब हम लोग को इसमें देखने के लिए मिलेगा। ब्रेन के साथ भी सेम ही है, ठीक है। ब्रेन भी इसी तरह होता है, कंटिन्यूअस चेंजेस आए इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग को देखने के लिए मिला और डिपेंड करता है। बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। कि जैसे कि कुछ चीज़ें यूज़फुल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नॉन यूज़फुल हो सकती हैं। डिपेंड बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो ना। यूज़फुल होंगी, नॉन यूज़फुल होंगी, ठीक है। नॉन एसेंशियल भी बोल लेते हैं उनको, यूज़फुल या फिर नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग को ब्रेन में भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन भी कोई एक बार, आज का जो ब्रेन है वो कोई एक बार का फाइनल वर्क नहीं था, अचानक से ऐसे कहीं से भी नहीं हुआ। ये एक प्रोग्रेस था, प्रोग्रेशन का नतीजा था, रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्रेशन था। ये रिजल्ट ऑफ चेंजेस, कंटिन्यूअस चेंजेस, प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन, आई डोंट नो, मेरी स्पेलिंग्स बहुत रॉन्ग होती है, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि ब्रेन का सबसे पहला जो था इंस्टिंक्टिव ब्रेन था, लिम्बिक या फिर इंस्टिंक्टिव था, ठीक है। हम सब इसे ब्रेन के एग्जांपल से भी समझेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली, लेकिन पहले हम सब इसको भी ब्रेन के एग्जांपल से समझ रहे हैं, ठीक है। इंसान का ब्रेन भी इसी एग्जांपल के थ्रू होकर गुजरा है। उसका इंसान के ब्रेन भी जो एक एक चीज़ें हुई है इंसान के ब्रेन के साथ भी, इंसान के ब्रेन नहीं कहूँगे,
फिर चलिए इसे फंडामेंटल रखते हैं ऑर्गेनिज्म के ब्रेन्स के साथ। ये चीज़ें हुई हैं ऑर्गेनिजम्स के ब्रेन के साथ भी, जो सब हुआ है उसमें भी ये सारे फंडामेंटल्स हमें मिलेंगे। प्रोग्रेशन मिलेगा, प्रोग्रेशन मतलब कंटिन्यूटी मिलेगी, कंटिन्यूअस चेंजेस मिलेंगे, ये एक मिलेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी मिलेगी, क्योंकि जब होमोसेपियन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल और नॉन यूज़फुल थी, यूजलेस थी, होमोसेपियन ये भी डिपेंडेंस मिलेगा कि कैसे डिपेंड करता है कि होमोसेपियन के अगर एस्पेक्ट में बात की जा रही है तो कैसे ये सारी चीज़ें बेकार की हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। तो यही चीज़ हम लोग को ब्रेन के साथ भी मिल रही है। ये सारा का साथ दिखेगा कि डिपेंडेंट आएगा तो क्या चीज़ें यूज़फुल है और क्या चीज़ें नॉन यूज़फुल रही, ठीक है, यूज़लेस रही। तो ब्रेन का सबसे पहले, और इसमें अभी एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि हैप्पी जो बोला वो पूछ रहा था, बढ़िया क्वेश्चन था उसका, और एक्चुअली मैं उसके बारे में कल ही पढ़ भी रहा था। तो सबसे पहले जब ब्रेन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ब्रेन जब फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ लिम्बिक या फिर इंस्टिंक्टिव ब्रेन का, सबसे पहला विकास हुआ, ठीक है। ये बस रिएक्टिव था, ये बस रिएक्शन जानता था, ठीक है। एमिगडाला जो ब्रेन था ये रिएक्टिव था, ठीक है, ये सेंसेशन ड्रिवन था, ठीक है, सिर्फ सेंसेशन ड्रिवन, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ जब महसूस होती थी तो वो उसके हिसाब से एक्ट करता था। सेंसेशन, हाँ, एक्शन, एक्शन एज पर सेंसेशन, ठीक है। इसमें कोई भी विचार वगैरह नहीं था। विचार वगैरह का बाद में डेवलपमेंट होता है नेकोकॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लो नेकोकॉर्टेक्स में, नेकोकॉर्टेक्स, ठीक है। और नेकोकॉर्टेक्स का जैसे हुआ निर्माण, सोचने की जो क्षमता होती है, थिंकिंग जो डेटा को की मिक्स क्षमता, हाँ, करते जो आई, जो कि रिएक्टिव काइंड ही था, ठीक है। ये भी रिएक्टिव था, ये भी रिएक्टिव था, रिएक्टिव था ये भी जानकर नहीं करता था काम, ठीक है। इसमें नोइंग कैपेसिटी तो थी ही नहीं, नोइंग एब्सेंस था इसमें, ठीक है। ये नोइंग एब्सेंस था, ठीक है ना। नोइंग इसमें एब्सेंस था, और थिंकिंग था, ये भी एक्चुअली रिएक्टिव ही था, ठीक है, ये भी एक्चुअली रिएक्टिव ही था। और ये क्या था ना ये इंफॉर्मेशन मिक्सिंग कैपेसिटी थी इसके पास, हाँ, that even makes organism mostly think something unfactual। और यही जो चीज़ थी ना, जो बोलते हैं ना कि मझधार में फंस जाना, बोलते हैं बीच में, यही इसी सिचुएशन के कारण है। हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि क्यों बोलते हैं कि मझधार में मत फंसना, या तो पूरी तरह से रिएक्टिव हो जाओ सेंसेशंस पे, या तो पूरी तरह से जानने वाले हो जाओ। अगर तुम सोचे तो सोच में क्या होता है ना कि सोचने वाला जो ये जो नेक्रो सिस्टम था, नेकोकॉर्टेक्स था, ये सारा का सारा परेशानी। क्योंकि हैप्पी बोला कि भैया इमोशन होता है, आदमी को इच्छा होता है किस चीज़ का, उसके बारे में कुछ सोच हो जाता है, तभी आपको इमोशन हो सकता है। जो इमोशन था डेवलपमेंट इसी के साथ हुआ था, सोच के महसूस होता है, संवेदना बेसिकली। यस, सेंसेशन
ऐसे लड़की के बारे में सोचते Sensation, रहता है, हाँ। महसूस करता है। असल में हुआ भी नहीं Sensation, कुछ, फैक्ट एकदम सीधा सीधा हो। हाँ। एक्टिव सेंसेशन एक्टिवनेस ड्यू टू थिंकिंग, या कह लो सेंसेशन एक्टिवनेस जो होती है इसमें, सेंसेशन एक्टिव एक्टिवेटेड बाय थिंकिंग, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय थिंकिंग। ये जो था कॉर्टेक्स, इस वजह से वो सेंसेशन जो थी इसमें, ये थिंकिंग की वजह से भी अब एक्टिव होने लगी। पहले बिना थिंकिंग के एक्टिव होती थी, सेंस ऑर्गन्स के तरह। और थिंक करके फिर डिमांड भी एक्टिव हो जाता है। हाँ, सेंसेशन ड्रिवन। रॉन्ग अगर इंफॉर्मेशन रहता है तो डिमांड भी होता है। सेंसेशन था विथ सेंस ऑर्गन्स था ओनली। यहाँ पे बस इस वक्त सिर्फ सेंस ऑर्गन था, सेंस ऑर्गन ओनली। अब यहाँ पे सेंस ऑर्गन के साथ साथ थॉट से भी सेंसेशन एक्टिव होने लगा। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है। नेकोकॉर्टेक्स जब डेवलप हुआ तब तुम्हारा जो सेंसेशंस था वो इसकी एक्टिविटी के कारण भी एक्टिव होने लगा। सारा प्रॉब्लम यही हुआ। इवोल्यूशनरी ग्लिच हुआ। एग्जैक्टली। तो हम लोग मतलब एक तरह से, क्योंकि नेचर कभी भी परफेक्ट नहीं बनाती है, वो प्रोग्रेशन होती है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा प्रोग्रेशन था, कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन का रिजल्ट होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन, या फंडामेंटली कहें तो कंटिन्यूअस चेंज का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? हाँ, कॉग्निशन। कॉग्निशन भी जो है और ये थिंकिंग भी जो है, ये सब कुछ उसी एक फंडामेंटल का है, कंटिन्यूअस चेंज का ही रिजल्ट है। ठीक है, वो उसी चीज का वो रिजल्ट है। वो मतलब अगर थिंकिंग ठीक है। हटा देंगे तो इच्छा भी, जो गैर जरूरी इच्छा, मतलब कि जो इच्छा है जो होता जो है सोच रॉन्ग के हो रहा है। इन्फॉर्मेशन के कारण, वो भी हट जाएगा। तो फिर संवेदना भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, संवेदना होगा। हाँ, लेकिन अब सेंस ऑर्गन्स है, पहले सेंस ऑर्गन्स था। तो क्या वैसे ही वो जानवर की तरह, हम लोग को और क्या हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जब इंस्टिंक्टिव है, हाँ, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? सेंसेशन है, सेंसेशन है ड्यू टू सेंस ऑर्गन्स, हाँ, वो है। एंड एक्शन, एक्टिवेशन ड्यू टू सेंस ऑर्गन में मेरे को चोट लगा, ड्यू टू सेंस ऑर्गन सेंसेशन। तब वो इच्छा कर करके नहीं होगा, नहीं, इच्छा से। तो ये लोग भी कुछ एक्शन करेंगे। ये लोग का जो एक्शन होता था, हाँ, ये लोग का एक्शन ट्रिगर किस चीज से होता था? ये लोग का एक्शन ट्रिगर होता था सिर्फ सेंस ऑर्गन्स से के सेंसेशन के कारण। लिम्बिक लोग का, हाँ, एक्शन बिकॉज वो सेंस ऑर्गन का है, सेंसेशन का। सेंस ऑर्गन सेंसेशन। अच्छा, अगर गर्मी लगी भागूंगा, हाँ, अगर जला हटूंगा। हटूंगा। आज तक ये चीज है कि नहीं है? हाँ, और लेकिन जो वो है, जो तुम्हारा सोचने वाला है, नेको, वो मतलब कि पानी अगर मैं देख रहा हूँ तो, लेकिन अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा तो फिर उससे डर भी लगने लगेगा मेरे को। पानी है बहुत गर्म, तुम सोच रहे हो कि इतना ठंडा है कि उससे भाप निकल रहा है। अच्छा, ओ, अच्छा। हाँ, तो जब थिंकिंग हो गया, ब्रेन थिंकिंग हो गया, तो फिर जो एक्शन होने लगा, तो अब सेंसेशन होने लगा। सेंसेशन ड्यू टू
सेंस ऑर्गन प्लस थिंकिंग, या कह लो इंफॉर्मेशन मिक्सिंग, इंफॉर्मेशन अनफैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिक्सिंग। सारा प्रॉब्लम यही हुआ है, सारा का सारा प्रॉब्लम यही हुआ है। सेंसेशन ड्यू टू सेंस ऑर्गन एंड थिंकिंग प्लस अनफैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, गुफा में अंधेरा है, आवाज भी आ रही है, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ बना था, ये सारा कुछ बना था, ऑल वेयर बिल्ड टू हेल्प सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इतने सारे ऑर्गन मिल के जो इतना सा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके सर्वाइवल के लिए सब कुछ बना था। लेकिन ये जो था, ये कैसा था ना, ये सर्वाइवल का उतना वेरी अनरिलायबल। बिकॉज वेरी अनश्योर, वेरी अनश्योर, बहुत अनश्योर है। cause work get active without factual reason, without factual data, accurate data। एक्यूरेट डेटा के बिना ही ये एक्टिव हो जाता था। वहां गुफा है, आवाज आ रही है चीखने की, भाई जरूर भूत होगा। नहीं गए, जान तो बच गई। अंदर बाप था, बाप मर गया, सर्वाइवल उल्टा मुश्किल हो गया। सोचा था भी, ठीक है, हाँ। इस वजह से इसके बॉडी बच गया था अपना उस समय बस। हाँ, और फिर किसी तरह से बदलते नेवर नो कैसे, बहुत सारा रीजन होता है किसी एक चीज का। कंटिन्यूअस चेंजेस बहुत सारे चीज में आ रहा है, उसी में से एक चेंज आता है। जितने सारे अंधविश्वास वगैरह है, वो भी इसी स्टेज पर आते हैं। अंधविश्वास का भी काम आया। प्रॉब्लम हो गई उस जमाने में भी हुई। हाँ, लेकिन ना गुफा है, अंधेरा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि अगर मैं बोल दूंगा कि उधर वो है, सोच रहा हूँ मैं कि शेर है, जान बच जाता। जान तो लेकिन बच गया, जान बच गया, लेकिन बाप मर गया ना, तो उल्टा सर्वाइवल मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय जान बचा ना, हाँ, वो भी बात एकदम एग्जैक्ट बचा, एग्जैक्ट बच रहा है। हाँ। एग्जैक्ट टाइम पे बाप को मरते देने में। तो अगर रह जाता तो शायद, अगर शेर होगा तो अनश्योर था ना, अनश्योर, वही तो बोल रहे हैं, शायद। इससे तो बढ़िया लिम्बिक सिस्टम था ना, इंस्टिंक्टिव। लिम्बिक इससे बेहतर था ना। वो दर्द हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तो वो किया। इसमें श्योरिटी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कंपैरिजन में, कि लिम्बिक इज मोर श्योर। अब यहाँ पे लिम्बिक रहता तो क्या करता, ड्यू टू एक्यूरेट सेंसेशन, सेंसेशन इज रीजन ऑफ एक्शन। लिम्बिक सिस्टम क्या काम करेगा यहाँ पे? आवाज आ रही है, ओके, अगर खतरनाक आवाज है भाग जाओ। अगर वो नहीं है, पहले जाके देखो। देखने में अगर दिखा दूर से कि शेर आ रहा है, तब भागेगा। तो जान के भी तो हो सकता है। तो लिम्बिक सिस्टम किया तो रिएक्ट। लेकिन अगर मैं जान रहा हूँ कि वहाँ, हाँ, लिम्बिक सिस्टम, और मैं जान रहा हूँ कि वहाँ पे से आवाज आया, डिटेक्ट किया कान कि वहाँ से खतरनाक ये वो जो शेर का आवाज है, वो तो मेमोरी पे है। मेमोरी पे है। मशीन से अगर निकलवा दूं तो
इधर से मैं कबीला हूँ, हम्म, ठीक है, मैं इधर से भीड़ खड़ा कर देता हूँ, नहीं तो एक तुम्हारे पास इधर से भीड़ खड़ा कर देता टाइप हूँ, इंस्ट्रूमेंट। मैं चिल्लाता हूँ जोर से, तुम वहां से भागा, भाग गया शेर की गुफा में, मर गया। अच्छा। तो भाई अनश्योर तो लग रहा है सब मैटर। थॉट वही तो है, नहीं लिम्बिक सिस्टम एकदम श्योर है। तो अगर हाँ लिम्बिक सिस्टम एकदम सीधा है, वो हुआ तो है, सेंसेशन हुआ, पता चला, तुम भागोगे। तो अगर केवल वो रहेगा तुम्हारा हिपोकैम्पस जो जानता है, वो क्या करेगा यहाँ पे? मतलब वो कैसे धरेगा क्या मतलब कि वो क्या करेगा, उसका एक्शन क्या होगा यहाँ पे? वो जान के काम करेगा, नहीं पता है तो रुका रहेगा वहीं पे। वो हाँ, जब आएगा तब भागेगा। वही तो वो चीज भी कर रहा है, इंस्टिंक्टिव। वो आया, देखता है कोई बॉल आ रहा है लगने के लिए, तो सेंस Flinch किया ना, करता है। आंख क्या है, विजुअल सेंसर है, हाँ, विजुअल detect किया, सेंसर्स डिटेक्ट किया और और फिर ऑटोमेटिकली डिसंगेज एक्शन हुआ, वो तो ज्यादा बेहतर है। ऑटोमेटिकली डिसंगेज किया खुद को, हाँ। एक्शन हुआ ये। क्योंकि एनीवे सोच का जरूरत नहीं पड़ता है, हम्म, क्योंकि सोच का जरूरत नहीं पड़ता है, हम्म, थिंकिंग का जरूरत इसमें भी नहीं है। हम्म, हाँ, क्योंकि जानकारी भी हम्म। हाँ मेमोरी में होता है। ओ अच्छा, इंस्टिंक्टिव में डीएनए में है शायद वो चीज। अबे बेवकूफ, हाँ, और इसमें जो वो डीएनए में सब चीज है, मेमोरी है। डीएनए में सब चीज है, ठीक है, जो भी है वो हम नहीं बोल रहे हैं, मेरे को पहले कंफ्यूज नहीं करो तुम, ठीक है, मेरे को पहले तुम कंफ्यूज कर दिया। तुम बोलोगे मैं पूरा चैप्टर खोल दूंगा, 15 घंटा का मैं अभी रिकॉर्ड दूंगा, उसमें जरूरत नहीं है। एक बात पहले मेरे को कंफ्यूज मत करो, क्वेश्चन क्या है बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये इंस्टिंक्टिव में हम लोग को पुराने टाइम से मेमोरी मिला है। भागेगा नहीं भागेगा, आउच, हाँ भागेगा नहीं भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, भागा, हाँ। दिस इज इंस्टिंक्टिव। ये हुआ तो मेमोरी मिला, ठीक है, तब मैं किया तो मेमोरी मिला, सोचना तो नहीं पड़ा, ना, सोचना तो नहीं पड़ा, लेकिन जब जाना तो उसमें भी तो मेमोरी मिल रहा है मेरे को। जाना मेमोरी मिला, हाँ मेमोरी मिला, सोच नहीं। हाँ, सोच नहीं है तो दोनों में तो सेम ही है तो मेमोरी सोच डिफरेंट है, सोच में मिक्स हो जाता है। अरे सोच का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जो है इंस्टिंक्टिव और ये जो नेको है नहीं, वो तो, सेम नहीं, तो दोनों तो मेमोरी पे चल रहा है, नहीं तो किस पे चल रहा है? मेमोरी पे थोड़ी चल रहा है, किस पे चल रहा ये मेमोरी को मिक्स करता है। है? थिंकिंग शिवम भैया मारे थे, मेरा मुंह फट गया था, नहीं तो अरे लेकिन थिंकिंग फटा नहीं था। अरे तो ये तो थिंकिंग में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है लिम्बिक नहीं जो समझने वाला है, समझ, नहीं, ये हाँ, नहीं है, नहीं। वो हटा छोड़ो, हाँ बोलो। तो मैं थिंकिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के बारे में अभी, इंस्टिंक्टिव और ये तो बोला तो दोनों तो मेमोरी पे ही चल रहा है। इंस्टिंक्टिव, हाँ, हाँ, हम्म, और जानना नहीं, जानना मेमोरी पे भी नहीं चल रहा है। जानना बोला मार खाया फिर मार खाओ, अरे साला हाँ, क्यों? मार खाया, हाँ, मार खाया, तो मिला इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे कि Information- अभी कि पहले मेरे को मार इंफॉर्मेशन पड़ा। मेमोरी में, हाँ, मेमोरी में, हम्म, मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, हम्म, ठीक है, हम्म, मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, हम्म, हाँ, हम्म। वेयर्स द थिंकिंग वर्क, थिंक वर्क हेयर, यहाँ पे काम क्या है सोच का, वो मुझे बताओ। हाँ, तो सोच का कोई मेमोरी का जरूरत है, हाँ, मेमोरी का जरूरत है। जानने का जरूरत है, हाँ, हाँ, मेमोरी और जानना साथ में हुआ तो मैं हटा, है तो तुम, वो भी जरूरी नहीं है। फिर से हुआ क्योंकि वो चीज एक्शन, एग्जैक्टली तो मैं हटा क्योंकि पहले नहीं, तो अकॉर्डिंग एज पर एक्शन होता जाएगा, उसके हिसाब से एक्शन चेंज होता जाएगा। इस बार हो सकता है थप्पड़ दिखा लेकिन मारा नहीं, ओ, तो फिर अब लेकिन अगली बस बार दूर हटने तक तो हुआ ना, हाँ, तो दूर हट के तुम रुक गया ना, अगर और ऐसे होके और आगे बढ़ा तो और दूर हटा, हाँ, तो एज पर एक्शन है। एट दैट टाइम, हाँ, तो नोइंग का क्या होता है ना, नोइंग का क्या होता है, रिजल्ट, ओ वो हाँ, लगातार ऑब्जर्व एक्शन एज पर कंटिन्यूअस नोइंग, या फिर कह लो ऑब्जर्वेशन। ओ अच्छा, इसके लिए तुम खा गया दो थप्पड़, क्या करूं, समझ ही नहीं आता। और हाँ, लेकिन दो बार मेरे को मारा, तीसरी बार नहीं मारा।
तो अब तो चौथी तेरे बार को याददाश्त है, हम्म, याददाश्त है हम्म, कि पिछली बार हाथ उठाया तो भैया मार दिया, लेकिन इस बार हाथ उठाया तो भैया नहीं मारा। हाँ, तो अब दोनों बात याद है कि प्रोबेबल बेटा कुछ भी हो सकता है, ओ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या सचमुच हो सकता है इस बार हाथ उठा के पीछे से मुक्का मार दे? हाँ, लेकिन तीसरी बार इस वजह से जो नोइंग है हम्म, वो सबसे ज्यादा रिलायबल है। उसी समय होता तुम क्या बोल रहे हो? तुम है। मैं बोल रहा हूँ कि फिर तीसरी टाइम जब होगा, ये दोनों जब मेरे को मिला कि क्या मिला? पहली बार मेरे को मारा तो लगा, हम्म, मारा, और दूसरी टाइम में जब मारा तो नहीं मारा। हम्म। तो अब तो इसका क्या मिला? मेमोरी। हाँ, मेमोरी मेमोरी मिला, है, दोनों हो गए, मिला दोनों नहीं, का मेमोरी है, मेमोरी है, स्टोर है। ठीक है। तो तीसरी बार जब उठाया हाथ तो मैं डिसंगेज किया, ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, तीसरी बार भी नहीं, असलियत में तुम पहली बार में भी डिसएंगेज करेगा। हाँ, वो तो इंस्टिंक्टिव, हाँ, वो चीज़। तो फायदा तो है ही। हम्म, ये बीच में जो है थिंकिंग, नेकोकॉर्टेक्स, इसका क्या यूज पड़ रहा है? इसका तो ये तो काफी है कि मेमोरी है, हाँ, प्लस नोइंग है, ठीक है, इसमें डेटा है पहले का, इसमें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ। जो थिंकिंग हम्म, है वो डेटा प्लस मिक्सिंग है। करेंगे क्या हम इसका? मिक्स मास्टरिंग करेंगे, दिमाग में बैठ के गाना बनाएंगे। हाँ, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता। आखिरकार आप कुछ इससे नया बना नहीं सकते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि ये डेटा को मिक्स करती है, मिक्सेस प्री अवेलेबल डेटा, ठीक है। डेटा को ये प्री पहले से जो अवेलेबल है डेटा, ये उसको मिक्स करती है। हो सकता है हाथ उठाया, इतना बड़ा, उससे दिक्कत नहीं होगा ना वीडियो वगैरह से कुछ? ना कुछ नहीं। वो तुम अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, इतनी हाथ तुम उठाया, हम्म, हाँ, तो इस बार हाथ उठा के नहीं मारा थप्पड़, एक डेटा, हाथ उठा के मार दिया थप्पड़, दूसरा डेटा, हाथ उठा के पीछे से मुक्का मार दिया, तीसरा डेटा, ठीक है। तो ये तो डेटा है, लेकिन अब तुमको कैसे पता चौथी बार वही होगा जो पहले 3 बार हो चुका है? नोइंग इसीलिए ज्यादा बेहतर है, बिकॉज नोइंग कीप्स नोइंग विदाउट एनी डेटा पर एक्शन, डेटा के हिसाब से कोई एक्शन के बिना, हाँ, मेमोरी के हिसाब से वो एक्शन नहीं करती है। cause only thing let organism work most accurate as per most accurate current need, मोस्ट एक्यूरेट करंट नीड वही आपको बताती है। जरूर